कर्तावे स्तोत्रम, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। फिर एक बार प्रभु ने यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। प्रभु की प्रियो कि हम प्रभु की संगति में इस स्थान पर इकट्ठा हो सके और परमेश्वर की वाणी को हम परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ के द्वारा सुन सके और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम उसे समझ सके। आमीन। फिर एक बार प्रभु ने मुझे और आपको दिन भर संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा और प्रभु ने यहाँ तक एबेनेजर बन के हमारे सहायता की है। हम प्रभु का धन्यवाद दें। मैं आप सबों का फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा सदा की है और आज फिर एक बार वो अपनी विश्वास योग्यता का परिमाण देने हमारे मध्य में उतर आया है। हालेलुया। प्रियो, ये समय है कि हम फिर एक बार प्रभु की वाणी को सीखेंगे। हम कलीसिया के अधिकारों के विषय में सीख रहे हैं कि कलीसिया के पास प्रभु ने कितने अद्भुत अधिकार दिए हुए हैं। आमीन। सो लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। इससे पहले कि हम लोग फिर एक बार परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रभु की वाणी को सुने, क्यों ना हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले। मेरा विश्वास है आप लोग आपके पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं और पवित्र शास्त्र हम आज जो पढ़ने के लिए हमने पवित्र शास्त्र से जो भाग चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 66 और उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं जी। इन दिनों प्रभु जिस विषय पर हमसे बातचीत कर रहा है, कल भी मेरे पास अद्भुत गवाही आई लोगों की। हम लोगों का इन दिनों में रात का नाइट प्रेयर हम लोग कर रहे हैं 12 AM से लेकर 1 AM तक, और जो लोग जुड़ रहे हैं परमेश्वर उन्हें बड़ी आशीष और बरकत दे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन व्हेन इट्स अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। जब आपको प्रभु के राज्य के लिए कदम बढ़ाना होता है तो हमेशा आपको अपने विश्राम के स्थान से निकलकर बाहर आना होता है। आमीन। प्रियो, आइए इस समय हम प्रभु का धन्यवाद दें। हम लोग के पास, मेरे पास आज भी कुछ गवाही आई हैं सुबह के समय में कि कैसे इस अद्भुत वचनों के द्वारा, प्रकाशनों के द्वारा लोगों के जीवन में उनके ऊपर परमेश्वर का ये वचन बहुत पावरफुल तरीके से इंपैक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। आमीन। सो आइए आज फिर एक बार हम प्रभु की आत्मा से उन्हीं वचनों को सुनने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और वी आर गोइंग टू रीड Psalm 66 वर्सेस 1 to 5। पहले हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे। आपके पास जिस भी भाषा में है आप मेरे साथ पढ़िएगा, जोर से पढ़िएगा, अंगीकार कीजिएगा। फिर हम वापस हिंदी में पढ़ेंगे, आप वापस उसको पढ़िएगा। हम ये वचन 2 बार पढ़ेंगे। भजन संहिता Psalm 66:1 says, shout for joy to God, all the earth, sing the glory of his name, give to him glorious praise, say to God, how awesome are your deeds, so great in your power that your enemies come clinging to you. All the earth worships you and sing praises to you. They sing praises to your name. Come and see what God has done. He is awesome in his deeds toward the children of man. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम इसको फिर एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरे महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारे पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भय योग्य देख पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। हालेलुया। आमीन। ये बहुत जरूरी है। सारी पृथ्वी को यह आज्ञा दी गई है, पर प्रभु का धन्यवाद हो, हम उस परमेश्वर की वाणी को जानते हैं, हम उसके सत्य को जानते हैं। तो मेरे और आपके लिए जो प्रभु में उद्धार पाए हुए हैं, दिस इज द कमांडमेंट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की आज्ञा है मेरे और आपके लिए कि हमको उसकी जय जयकार करनी है। हालेलुया। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी स्तुति, आराधना और प्रशंसा में लगातार बने रहे और बढ़ते रहे। तीसरा वचन कहता है, परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरे महासामर्थ के कारण शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरी महासामर्थ के कारण शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। आमीन। परमेश्वर वो महान परमेश्वर है, वचन कहता है कि उसके शत्रु भी उसकी चापलूसी करते हैं। आमीन। और आप जानते हैं
कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की चापलूसी तब करता है जब उससे कुछ चाहिए होता है, नंबर 1, या तो फिर वो उससे डरा हुआ होता है। आमीन। और हम सब जानते हैं शत्रु, हमारा विरोधी, हमारा एडवर्सरी चाहे परमेश्वर से कुछ भी मांगे, परमेश्वर उसको कुछ देगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अधलोक की कुंजी या कलीसिया को शिरोमणि ठहरा कर दे दी है। आमीन। अब वे प्रधानताएं, वे अधिकार, वे अधलोक की कुंजियों में जो कुछ भी प्रभु ने रखा था वो सब आपको और मुझे दिया गया है। चौथा वचन कहता है, सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। हालेलुया। वचन कहता है सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरे नाम का भजन गाएंगे। परमेश्वर कहता है कि जितने भी लोग पृथ्वी पर हैं वे यहोवा का दंडवत करेंगे और यहोवा के नाम के भजन गाएंगे। आमीन। देखिए, बुलाहट सारे संसार को है, पर प्रभु को आप धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने आपको और मुझे उस भीड़ से चुनकर अलग किया है ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके और उसे दंडवत कर सके। आमीन। और 5वां वचन कहता है, आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। आमीन। जब आप अपने आंखों को परमेश्वर की कामों की और उसकी महानता की ओर लगाते हैं तब एक्चुअली आप ये समझ पाते हैं कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। बड़े दुख की बात है कि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को बड़े हल्के में ले लिया है। लेकिन ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर का आदर करें, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को किसी और के साथ नहीं बांटने देगा। हालेलुया। हम सब वचन जानते हैं, मेरा और आपका परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है प्रियो। वो नहीं चाहता कि हम उसकी महिमा को किसी मनुष्य या किसी और वस्तु को दे, लेकिन वो चाहता है कि हम लगातार उसकी स्तुति और आराधना कर सके। मैन, आज मेरे और आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम मेरा कहकर, अपना कहकर परमेश्वर को समर्पित कर सके। केवल एक ही चीज है जो हम परमेश्वर को अधिकार के साथ देते हैं, और वो है परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी स्तुति और आराधना, जिसके द्वारा वो प्रसन्न होता है। आमीन। बाकी जो कुछ भी आज आपके और मेरे पास है वो सब कुछ परमेश्वर का है। आपका मोटर, आपका बंगला, आपका पृथ्वी पर की सारी आशीषें जो आज आपके पास आपकी है वो सब परमेश्वर ने दी हुई है। हालेलुया। इसलिए उसके उपकारों को स्मरण करके उसका धन्यवाद दे, ऐसा वचन कहता है। भजन संहिता 103 कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। परंतु बड़े दुख की बात है कि हम लेटेस्ट काम क्या प्रभु ने हमारे जीवन में किया है उसको स्मरण रखते हैं, लेकिन हम पुराने उपकारों को भूल गए हैं कि परमेश्वर ने हमें अंधकार की तराई से निकालकर ज्योति की चट्टान पर खड़ा किया है। हालेलुया। परमेश्वर को हमको दिन प्रतिदिन धन्यवाद देने की जरूरत है, क्योंकि हमारा अपना कहने के लिए हम सिर्फ प्रभु को धन्यवाद ही दे सकते हैं। अगर आप सोचते हैं आप दशमांश डालते हैं, आप उठाने की भेंटें डालते हैं, आप आपके आल्म्स डालते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर का है, आपका इसमें कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसीलिए हमें लगातार प्रभु की स्तुति, महिमा और धन्यवाद में अपने आप को समर्पित करना है। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आपको बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु के सामने अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू महान और जीवित परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। तू जो हमारे मध्य में इस समय है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है राजा। उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे, उनकी जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है प्रभु परमेश्वर पिता। हम उन सबों को नाम बनाम स्मरण करते हैं। तेरी इच्छा और योजनाओं को तू उनके जीवन में पूर्ण कर, ऐसी प्रार्थना नम्रता और दीनता के साथ करते हैं पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आने वाले वचनों के लिए, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से यीशु नासरी के नाम से विश्वास के साथ खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे और आपको जोड़ा है।
प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास योग्यता का प्रतीक है। आमीन। हम बदल जाते हैं, हमारे इमोशंस बदल जाते हैं, हमारे जीवन में बदलाव आ जाते हैं। पर यहोवा का धन्यवाद हो, वो इतना महान परमेश्वर है। उसका वचन कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रियो, उस परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। एंड वी आर लर्निंग अबाउट लूजिंग एंड बाइंडिंग। आमीन। हम बांधने के विषय में और खोलने के विषय में इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं कि कलीसिया को, विशेषकर इस भाग में परमेश्वर ने कलीसिया को क्या अधिकार दिए हैं, द अथॉरिटी ऑफ द चर्च। इस सब्जेक्ट पर हम इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं। एंड यस्टरडे I told you to bind means to keep it off you because it is coming at you. बांधने का अर्थ होता है वो बुरी आदतें, वो शत्रु के बुरी बातें जो आपका पीछा कर रही है और आप घूमकर ये आप पर हावी न हो, इसलिए जब आप इस पर अधिकार रखते हैं उसे बांधना कहते हैं। एंड टू लूज बिकॉज इट इज ऑलरेडी गॉट यू। और लूज यानी खोलने का अर्थ होता है कि आप पहले ही किसी शत्रु की बात में फंस चुके हैं और इसमें से, इस बंधन में जिसमें आप जकड़े हुए हैं, इसमें से आजाद होने को खोलना कहा जाता है। हालेलुया। आमीन। और मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप किसी बात से आजाद होना चाहते हैं या किसी बात को बांधना चाहते हैं तो ये किसको करना पड़ेगा? ये आपको स्वयं करना पड़ेगा। हालेलुया। कोई भी आपके लिए नहीं आएगा। आप अगर ये विश्वास में बैठे हैं कि एक दिन स्वर्गदूतों की टोली आएगी और मुझे इस बंधन से आजाद करेगी, या जो शत्रु की बातें मुझ पर हावी हो रही है उसको आकर स्वर्गदूत बांधेंगे, नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आमीन। आप गलत सोच रहे हैं प्रभु के लोगों। बांधने और खोलने का काम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 18वें वचन के अनुसार आपको स्वयं करना है, क्योंकि मत्ती 18:18 कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। यदि तुम, ये शब्द आया है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अगेन आई से टू यू इफ 2 ऑफ यू एग्री। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, खोलने और बांधने का जो विषय है वो आपको करना है। आमीन। आप जब बांधेंगे, आप जब खोलेंगे तब वो कार्य होगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अब यहां परमेश्वर कहता है कि अगर आप चाहते हो कि अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल ना हो, देन यू नीड टू यूज द कीज ऑफ हेवन, कीज ऑफ किंगडम ऐसा कहा गया है ना। मैं तुम्हें राज्य की कुंजियां दूंगा ऐसा कहा गया है। आमीन। सो नाउ इफ यू वांट दैट the gates of the hell shall not prevail on your life, on your church, or on your business, on your circumstances, on your conditions, अगर आप चाहते हैं कि अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल ना हो, then the word says you need to use the keys of heaven with the consultation of church. Amen. Once again I am telling you, अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे ऐसा लिखा है। मनुष्य पर नहीं, स्त्री और पुरुष नहीं, कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। इसका अर्थ है कि अगर आप चाहते हैं कि वे फाटक आप पर भारी ना हो तो यू हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू यूज द कीज ऑफ हेवन। आपके हाथ में राज्य की कुंजियों का होना जरूरी है। नंबर 2, विथ द कंसल्टेशन ऑफ चर्च ओनली यू कैन डू इट। अब चर्च है ना, आप आपकी कलीसिया में बैठकर ही बांधेंगे और खोलेंगे तो खुलेगा ऐसा नहीं है। जिस बिल्डिंग में, जिस भवन में आप जाते हैं उसी स्थान पर वही कलीसिया है और वहीं पर बैठकर आप बांधेंगे ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है जहां 2 या 3 लोग आएंगे, लेकिन वो 2 या 3 लोग कौन होने चाहिए? दोज हु आर इन टच विथ द एम्बेसी। एम्बेसी क्या है? कलीसिया। आमीन। जो 2 या 3 लोग जो कलीसिया में बराबर से बने हुए हैं प्रभु की उपस्थिति में, चाहे वो अलग कलीसिया के लोग हो सकते हैं, वो अलग मसीही परिवार के लोग हो सकते हैं, बट देयर कनेक्शन शुड बी विद द चर्च शुड बी मैंडेटरी। लेकिन उनका कलीसिया में भाग लेना बहुत जरूरी है। और ऐसे 2 या 3 लोगों के साथ अगर आप बैठकर बांधोगे तो बंध जाएगा और खोल दोगे तो खोल जाएगा ऐसा वचन, खोला जाएगा ऐसा वचन कहता है। आमीन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल ना हो, नंबर 1 you have to use the keys of heaven. Number 2,
you need to be in consultation with the church because keys are handed over to the church, ऐसा लिखा हुआ है ना। जो राज्य की कुंजियां है वो कलीसिया को दी गई है। नो बाइबल ट्रांसलेशन सेज दैट इट हैज बीन handed over to the leaders or bishops or pastors or to any individual. No, not at all. ये किसी अधिकारी को, किसी पासबान को, किसी बिशप को, किसी पोप को वो कुंजियां नहीं दी गई है। प्रभु के लोगों, इस बात को याद रखिएगा। डोंट लिव योर लाइफ अंडर अपने जीवन को किसी भ्रम में नहीं जीना, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना परमेश्वर के वचन को। बिकॉज द वर्ड सेज द keys of heaven, keys of kingdom has been given to the church. Hallelujah. So church कौन है? चर्च वो है जहां 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन वो 2 या 3 लोग जो पर्टिकुलरली बांधने और खोलने के विषय में उन्हीं पर अधिकार रखा जाएगा जो कलीसिया में लगातार बने हुए हैं। नहीं पास साहब, हम बाइबल घर पे पढ़ लेते हैं, हमको बाइबल दिया गया है, वो कलीसिया में पास्टर से अपनी जमती नहीं है, वो वर्शिप में हमारा ध्यान नहीं लगता है, वो मजाक करते हैं, आराधना नहीं। नो 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 नो, यू नीड टू बी इन फेलोशिप, बट बिकॉज यू आर आउट ऑफ फेलोशिप, सो बांधने और खोलने का रूल आप पर लागू नहीं होता है। बिकॉज कीज आर नॉट गिवन टू यू बट द कीज ऑफ हेवन, गॉड हैज हैंडेड ओवर इट टू द चर्च। हालेलुया। सो आपको चर्च में सम्मिलित होना पड़ेगा, और तब जब 2 या 3 लोग मिलकर किसी बात को बांधेंगे तो बंध जाएगी, और खोल देंगे तो खोली जाएगी। आमीन। हालेलुया। इसका अर्थ है कि आपको या मुझे कोई अलग से चाबी का गुच्छा नहीं दिया गया। ये मेरे पास चाबियां हैं, ये आपको और मुझे कोई ये चाबियों का गुच्छा अलग से नहीं देके गया। पास्टर अमित, आप ये चाबी लो और आप देखो आपको क्या करना है। सिस्टर, आप ये चाबी लो, आपको देखो क्या करना है। बस साहब, ये चाबी का एक गुच्छा आप पकड़े नहीं, हमको अलग अलग चाबियां नहीं दी गई है। द कीज ऑफ हेवन हैज बीन हैंडेड ओवर टू द चर्च ओनली। हालेलुया। आमीन। मुझे और आपको कोई अलग गुच्छा मिलने वाला नहीं है, और कोई अलग गुच्छा देगा भी नहीं प्रभु। उसने वो कलीसिया को दिया है। इसलिए यू नीड टू गेट इन कंसल्टेशन विद द चर्च। आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ द चर्च। चर्च इज नॉट द प्लेस, नॉट द बिल्डिंग वेयर यू आर गैदरिंग एवरी संडे। चर्च मीन्स दोज 2 or 3 people minimum who are in connection with a church service. Amen. Who are in connection with a right fellowship. जो कलीसिया अर्थात एम्बेसी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ही पास बांधने और खोलने की प्रार्थनाओं के अधिकार दिए गए हैं। हालेलुया। You don't have your own keys, but the church has keys and you have to use those keys for your situation or circumstances. Amen. हम में से किसी को भी कोई गुच्छा अलग से दिया नहीं गया है। हमको चर्च से होकर बांधने और खोलने की प्रार्थना को करना पड़ता है। Amen. So now today we will go to the next verse, that is the Gospel of Matthew chapter 18 and verse 19. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 19 वचन कहता है। ध्यान से मेरे साथ पढ़िएगा, सिर्फ सुनना नहीं, वचन को अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालिए और आप मेरे साथ वचन को जरूर पढ़िएगा। बिकॉज विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, अंगीकार करना पड़ेगा। मत्ती 18:19 कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे लिए पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। आमीन। अब यहाँ वचन 2 या 3 गवाहों के विषय में बात कर रहा है ना। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज ऑसम वर्ड, है ना। सो यहाँ पर 2 या 3 गवाहों के विषय में प्रभु बात कर रहा है। 18वें वचन को आप पढ़ेंगे, बाइबल तुम्हारे या मेरे विषय में बता रहा था ना। इफ यू गो थ्रू मैथ्यू 18 तो बाइबल इंडिविजुअल के बारे में बात करता है, आपके या मेरे बारे में बात करता है। लेकिन 19वां वचन कहता है 2 या 3 गवाह, 2 or 3 witnesses. बाइबल स्पीक्स अबाउट 2 or 3 witnesses. Amen. ध्यान दीजिएगा। एंड दिस इज नॉट अ थॉट ऑफ अ मैन बट इट इज अ बिब्लिकल प्रिंसिपल। एंड चर्च कहां गड़बड़ हो जाती है? कलीसिया में, कलीसिया के लोगों में बिब्लिकल प्रिंसिपल पर कम और वर्ल्डली प्रिंसिपल्स और ट्रेडिशंस पर हम ज्यादा चलने की कोशिश करते हैं। उनके चर्च में अच्छा साउंड और लाइट है तो हम भी अपने चर्च में अच्छा साउंड और लाइट लाएंगे। इट इज गुड,
whatever you do in the kingdom of God, it should be best. Amen. Not good or better. Everything, whatever you do for the kingdom or the kingdom of God, it should be the best. It may be your offering of tithe, it may be your offerings, it may be your alms, it may be your offering of your earnings, it may be offering of your time. Whatever you do in the kingdom of God, it should be always best to best. Amen. But at what cost? Not at the cost of anointing. Amen. कई कलीसियाओं में साउंड सिस्टम सॉलिड, चर्चेस के हॉल साउंड प्रूफ, डिस्को लाइट्स सॉलिड, बड़े लाइट्स छोटे लाइट्स माने अप टू डेट, डेकोरेशन इज अप टू डेट, बट व्हाट अबाउट अनॉइंटिंग? आमेन. Churches are missing anointing these days, and very boldly I am saying, very boldly, आपके पास बहुत अच्छे साउंड सिस्टम है, बहुत महंगी चेयर है, आपके हॉल में एसी लगे हुए हैं, आपके पास कंफर्ट बहुत हो सकता है और आपके पास सुविधाओं से लेस कलीसिया हो सकती है, बट अगर ये सारा करने के बाद अगर प्रभु की उपस्थिति ही नहीं है तो उस कलीसिया में या उस भवन में हम सिर्फ नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, वचन बांट रहे हैं, पर उससे कोई भी आउटपुट नहीं निकल रहा है. Am I making any sense to anyone here? मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की आत्मा कुछ बातों को स्मरण दिला रही है. Amen? वचन कहता है कि 2 या 3 विटनेसेस ऐसे होने चाहिए जो कलीसिया का भाग हो, लेकिन वो कलीसिया ऐसी हो जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति हो. हालेलुया. नहीं तो खंडहरों में भी आराधना, पूजा और अर्चना होती है, लेकिन वहां परमेश्वर नहीं होता. मैं जानता हूं आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाहता हूं. Amen? So the anointing is important, and the moreover the presence of God is very 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 important in the church. Amen? और वो ऐसी कलीसिया में जहां परमेश्वर की उपस्थिति है और उस उपस्थिति में सहभागी होने वाले 2 या 3 लोग जब एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे लिए पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा. आमेन. यहां पर परमेश्वर बिब्लिकल प्रिंसिपल दे रहा है. 2 या 3 आ जाओ ब्रदर, तुम भी आ जाओ, सिस्टर तुम भी आ जाओ, बैठ के प्रार्थना की. इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज ये 2 या 3 लोग जो आप इकट्ठा कर रहे हो, आर दे पार्ट ऑफ द रेगुलर फेलोशिप विद द किंगडम? क्या वो लगातार कलीसिया के साथ बने हैं क्या? बिकॉज जब हम कलीसिया के साथ लगातार बने रहते हैं, उस कलीसिया का भाग जहां पर प्रभु की उपस्थिति रहती है, तो वो अभिषेक हमारे ऊपर इंपार्ट होता है, हमारे ऊपर उंडेला जाता है, और उस अभिषेक में जब 2 या 3 लोग एक मन और एक चित्त होकर जब प्रभु के सामने किसी बात को बांधते हैं, तब वो बात बांध ही जाएगी. हालेलुया. आमेन. प्रियो, यहां 2 या 3 गवाहों का सीधा रिश्ता कलीसिया के साथ जोड़ा गया, क्योंकि राज्य की कुंजियां कलीसिया को दी गई है. आमेन. और ये 2 या 3 लोग या ये 2 या 3 गवाह ऐसे ही कहीं से उठकर आए हुए लोग नहीं हैं. ब्रदर आप फ्री है क्या, आ जाते क्या, थोड़ा तुम भी आ जाते क्या? नो, ये ऐसे बिना काम धंधे वाले खाली फ्री बैठे हुए लोग नहीं हैं. आमेन. बाइबल इज सेइंग ये 2 या 3 लोग वो होने चाहिए जिनका परमेश्वर से संबंध बना हुआ हो. आमेन. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले. दिस 2 or 3 people are not out of anywhere, you know, or nowhere. वो कहीं से भी उठ के आगे ऐसा नहीं है. क्योंकि अगर आप मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा, ओके लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 एंड वर्स 17 हम पढ़ेंगे. आमेन. 17 वचन पढ़ेंगे. मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 17 वचन कहता है, यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है. आमीन. यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया के पास जाइए. पर अगर कलीसिया की भी न, अब सी ऑलवेज रिमेंबर, कलीसिया इज नॉट पास्टर एंड पास्टर्स वाइफ ओनली. आमेन. आजकल बड़ा ट्रेंड चला है इंडिया में, बाहर का मुझे पता नहीं. पास्टर और पास्टर की वाइफ ने फरमान दे दिया तो वो पत्थर की लकीर है. नो थर्ड पार्टी कोई और नहीं है. आमेन. लेकिन दिस विल नॉट वर्क.
because that is not the biblical principle. Yes, pastor is a vessel of honor, there is no doubt. हमारे पासबान के सिर से जो तेल उतरता है वही दाढ़ी से होकर वस्त्रों की छोर तक जाता है, there is no doubt. But these days people are manipulating the word. Amen. People are manipulating. So be aware of such people जो कलीसिया पर अपनी बातों को थोपना चाहते हैं, बाइबल का आधार लेकर वो लोगों को बताना चाहते हैं कि नहीं, व्हाट वी आर सेइंग दैट इज ओनली करेक्ट. सो दैट इज व्हाट, बिकॉज सी नो मैन इज परफेक्ट ऑन द अर्थ. एक भी व्यक्ति यहां नहीं है जो परिपूर्ण है ना, कोई भी नहीं है यीशु मसीह के अलावा. सो आपको जो भी टीचिंग्स दिए जाते हैं, आपको जो भी कलीसिया में सिखाया जाता है, आप जो भी क्रूसेड्स में, कॉन्सर्ट्स में, कन्वेंशंस में सीखते हैं, make it sure that word should be matched with the word of God. Hallelujah. अगर मेरी भी कही हुई कोई बात परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती है, please do not receive it. Amen. But if it is matching with the word of God, don't lose it. Hallelujah. Because परमेश्वर का वचन ही है जो आपको उन्नति से उन्नति की ओर लेकर जाता है. हालेलुया. परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे. यहां पर यीशु मसीह कलीसिया के विषय में कह रहे हैं, बिकॉज दैट इज द ऑथोराइज्ड लीगल एंटिटी फ्रॉम हेवन. यू नो, आप अगर स्वर्ग से किसी भी बात को प्राप्त करना चाहते हैं तो बांधने और खोलने का जो विषय है उसके लिए only church is authorized. That you have to understand. Through church you can bind and you can loose. Amen. इसीलिए याद रखिएगा कि परमेश्वर अपने वचन से बाहर जाकर कभी भी कोई काम नहीं करेगा. Amen. एक बात को आप यहां पर स्मरण रखिएगा, अगर आप ऐसे मसीह लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो मसीह तो है, दोस्त जो राइचस कहलाते हैं, जो धर्मी कहलाते हैं, जो उद्धार पाए हुए हैं, लेकिन कलीसिया के साथ या फेलोशिप की संगति में ना हो, वे लोग इस विषय में, बांधने और खोलने के विषय में आपकी मदद कभी भी नहीं कर सकते हैं. Amen. Because the keys of heaven has been given to the church. Always remember that. वो धर्मी हो सकते हैं, वो कहते हैं हम चर्च नहीं जाते बाबा, हमको चर्च वच जाना जमता नहीं है, किधर भी जाओ पास साहब देने के विषय में पैसे यही मांगते हैं, वही करते हैं, थोपते हैं, whatever it is. But if you are not the part of the church, if you are not the part of the fellowship, then you cannot be helpful to any believer on this earth, especially in the subject of binding and loosing. Amen. इस बात को याद रखिएगा. वो लोग जो किसी कलीसिया का या संगति का भाग नहीं है, फिर भी मसीह कहलाते हैं, वो बांधने और खोलने के विषय में आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, स्पेशली इन द एरिया ऑफ लूजिंग एंड बाइंडिंग. Amen. Because binding and losing has only been delegated to church, not just to you and me. Amen. Because बांधने और खोलने का जो अधिकार दिया गया है, it has been only given, it has been only delegated, सिर्फ कलीसिया को सौंपा गया है, आपको और मुझे नहीं सौंपा गया है. Amen. परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे. आज हम यहाँ इस अध्ययन को समाप्त करेंगे. कल से हम एक नए इसी अध्ययन में नई बातों की ओर हम बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जितना बताया मैंने आपको बता दिया. माई डायरी इज हियर एंड देयर आर नो नोट्स. ये खाली है. अब प्रभु जब बताएगा तो मैं वापस से अगले सेशन में आपके पास आऊंगा और इन बातों का हम अध्ययन और मनन करेंगे. प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने आज फिर एक बार अद्भुत वचनों के द्वारा हमारी सेवकाई की है. आमीन. आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे. आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं. तू महान और जीवित है प्रभु. तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना करते हैं राजा. प्रभु आज के वचनों के द्वारा तूने हमें फिर सामर्थ्य और बल दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं. आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं. अपने आप को यीशु के लहू में ढाप लेते हैं. शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं पर यीशु नासरी के नाम से हम अधिकार को लेते हैं और उसकी सारी योजनाओं को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं राजा. सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं. आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं. सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर. आमीन. आमीन.
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। एक दूसरे की सहायता और मदद के लिए हमेशा तत्पर रहे। यीशु का स्वभाव हमारे अंदर होना जरूरी है। आमीन। आनंदित रहिए और दूसरों के लिए आनंद का कारण बनिए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।